तारीख में। जैसा सब लोग जानते हैं कि मैं माताओं बहनों का अपमान नहीं कर सकता हूँ, तो जब उनको बेइज्जत करने के लिए धक्के रहेंगे तब हम लोग लड़े उनसे। और नतीजा ये हुआ कि 2 दिन अस्पताल में गुजारने पड़े। कोई फर्क नहीं पड़ता, मौत कल आ जाए, लक्ष्य दिमाग में है। साहब काशीराम ने कहा कि जिस दिन उन्होंने मिशन को स्वीकार किया कि आज मेरे पास लक्ष्य आ गया है, पूरी जिंदगी काटने का, पूरी जिंदगी गुजारने का, तो मेरे पास लक्ष्य है। चले सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक क्रांति नहीं रुकनी चाहिए। सामाजिक क्रांति होती रहनी चाहिए। सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो 72 साल की लोकतांत्रिक आजादी से हमारा बदलाव नहीं हो पा रहा। मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या होने वाला है, मैं लड़ूंगा, पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा और इतनी मजबूती से लड़ूंगा कि मनुवाद की जड़ उखड़ जाएगी। हमारी बहनें यहाँ हैं और हमें गर्व है कि वो केरल से, वो महाराष्ट्र से अपना काम छोड़ के साहब काशीराम के बहुजन समाज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आई है। जिस प्रकार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बिना बाबा साहब अधूरे हैं, जिस प्रकार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बिना बाबा साहब अधूरे, उसी प्रकार माननीय दीना मोहना वाल्मीकि के बिना साहब काशीराम अधूरे हैं। तो दीना मोहना वाल्मीकि को भूल के काम नहीं चलेगा, ये समझना पड़ेगा। मेरी जिम्मेदारी है बहुजनों को एकजुट करना, पूरे दलित समाज की सभी जातियों को, ओबीसी समाज की सभी जातियों को और अपने अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करना, आदिवासी भाइयों को एकजुट करना मेरी जिम्मेदारी है, इसे मैं निभाऊंगा। और आज हम लोग शपथ लेंगे, मैं अपनी तरफ से शपथ ले रहा हूं, आप लोग सहयोग करें कि जब तक जिंदा है बहुजन समाज और बहुजन मिशन के अलावा किसी अन्य चीज से समझौता नहीं करेंगे। हम मर मिट जाएंगे लेकिन साहब काशीराम का सपना ये नौजवान पूरा करके रहेंगे। पूरे देश से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पूरे देश से जिन लोगों को बहुजन समाज की पीड़ा है, जो लोग बहुजन समाज की तकलीफ महसूस करते हैं, वो लोग यहाँ आए। दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारे रहबर का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए। पूरे देश से भीम आर्मी के लोग आए और मैं ये भी जानता हूँ कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो काफिले होते हैं। आप घबराइएगा मत, ये जो हजारों लोगों की भीड़ में देख रहा हूँ, ये इतिहास लिखेंगे देश का। आज 15 मार्च है, ऐतिहासिक दिन है, हमारे रहबर का जन्मदिन, और साहब ने कुछ आदर्श स्थापित किए। और ना बिकने वाला सामान, दुनिया का कोई भी लोभ लालच हमें खरीद नहीं सकता, ऐसा समाज बनाने की परिकल्पना साहब काशीराम ने की। क्या युवा बिकाऊ है? क्या तुम्हें कोई खरीद सकता है? क्या अम्बेडकर बात झुक सकता है? आज आवाज थोड़ी नर्म है, कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तुम लोग जानते हो, हौसला बड़ा गर्म। साहब काशीराम के बारे में जान लीजिए, गठबंधन कैसे होता है साहब काशीराम ने हमें बताया। मिले मुलायम, काशीराम हवा हो गई जाती। एक वोट से दिल्ली की सरकार कैसे गिराई जाती है, ये साहब ने हमें बताया। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ भी, मेरे हाथ में आपने सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, पूरी है। पूरे देश में कहीं बहुजनों में अत्याचार होगा, लड़ूंगा। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, कल मुझे मत देना। कर लो ना यार, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं, मैं आज ही आगे कर रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा। मैंने एक सवाल किया अखिलेश भाई से, और तुम्हारी कीमत देखो कितनी कम लगाई अखिलेश भाई ने। मैंने उनसे कहा कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि आपने हमारा बिल फड़वाया? दलित कर्मचारियों को आपने 58,000 डिमोशन किए। आपने हमें ये बताया कि आप हमारे बिल के विरोध में हो, और आज मैंने सवाल किया कि कल अगर आपके एमपी जीत के जाते हैं, मुझे वोट देते हैं, तो क्या हमारे बिल का समर्थन करोगे या नहीं करोगे? क्या हमारे अधिकारी कर्मचारियों को आगे बढ़ने में मदद करोगे नहीं करोगे? आप समर्थन करोगे या नहीं करोगे? इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। करेंगे करेंगे। पहले सवाल तो सुनो।
79 सीट पे यूपी के अंदर हमने गठबंधन को समर्थन किया या नहीं किया? एक सीट जो सदगुरु रविदास जी महाराज की धरती है, काशी बनारस, तुम चाहते हो मैं वहां से मोदी को जीतने दूं? तुम चाहते हो उसे हराने के लिए मैं वहां जाऊं? तुम चाहते हो कि मोदी संसद में ना जाए? मदद करने के लिए आओगे? अब बहुत जरूरी बात सुनो, अगर मुझे एमपी बनना होता तो मैं रिजर्व सीट ढूंढता, सुरक्षित जहां नेता ना हो। मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं तो बहुजनों का बेटा बनना चाहता हूँ और मोदी को बता देना चाहता हूँ कोई है जो तुम्हें इतनी चैन से जीतने नहीं देगा, कोई है जो तुम्हारी नींद हराम कर देगा, तुमसे भक्की लगवा के गुजरात भेज देगा। याद रखना, ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, लोग स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। अगर वास्तविकता में लड़ाई भाजपा को हराने की है तो पूरे देश में हराना है भाजपा को। आज पूरे देश की टीम यहाँ है। मैं ऐलान करता हूँ, जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, दिन रात एक कर दीजिए। 19 मई से पहले सोने का काम छोड़ दीजिए, पूरी ताकत लगा के पूरे देश में भाजपा को हराने के लिए जो भी तैयार हो रहा, जो भी मजबूत हो रहा, उसके लिए उसे मजबूत करके भाजपा की ताबूत में आखिर कील ठोकने काम करे। ऐसे रह करके जन्मदिन पे इससे अच्छा तोहफा नहीं होता। मैं गठबंधन से भी, यूपी का जो गठबंधन है उनसे भी निवेदन करता हूँ कि अगर वास्तविकता में आप साहब काशीराम को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, बड़ी बहन हमारे बीच में, इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजिए, तब साहब को जो है मजबूत लोगों को तो राजनीति हम लोग करवाते हैं, कमजोर टूटे फूटे समाज को राजनीति करवाने की जिम्मेदारी जो है वो साहब काशीराम ने उठाई थी। उनके सपने को साकार करेंगे, उनके सपने के लिए जी जान लगा देंगे और उनके दिखाए रास्ते पे चल के बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए लड़ेंगे।